तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि जिसमें हम जानेंगे कि वो कौन सा काम है जिससे हुजूर की ज़ियारत होगी। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। कायम करने का जज्बा ही नहीं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था, तुमसे बड़े बड़े शौरा तुम्हारे मुआसिरीन के अंदर रहे, लेकिन तुम्हारी शायरी के अंदर जितनी जाज़िबियत है और औलमा तुम्हारी शायरी को जितनी अपनी गुफ्तगू में कोड करते हैं, किसी और की गुफ्तगू में कोड नहीं होती इतनी शायरी, किसी और की शायरी। आखिर तुम्हारी शायरी के अंदर इतनी तासीर कहां से पैदा हुई? तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब में कहा था, मैं पहले गिन गिन के दुरूद पढ़ता था, जब लाखों मर्तबा दुरूद हो गए तो मैंने सोचा करोड़ का टारगेट पूरा कर लूं, और जब करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो ऐसा करम हुआ कि फिर जो मैं कहता था लोग उसे कबूल कर लेते थे और अल्लाह ने मेरी शायरी में तासीर पैदा फरमा दी। जाहिर सी बात है कि शहद की मक्खियों को अल्लाह ताला उनकी जबान में तासीर पैदा फरमा देता है दुरूद की बरकत पर, तो अल्लाह ताला मोमिनों की जबान में तासीर पैदा नहीं फरमाएगा। लेकिन नहीं, जिस कौम का मिजाज ये हो कि सुबह गाने के साथ और रात गंदी पिक्चरों के साथ गुजारती हो, उस कौम को दुरूद शरीफ पढ़ने का ख्याल कहां से आएगा? कैसे आएगा मुझे बताओ? खाली नारेबाजी कर लेना, वाह वाह कर लेना, इससे काम नहीं चलता है। ताल्लुक मजबूत करो, और जब ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो मैं इमाम के इस शेर पर कुर्बान, ये कहते हैं अल्लाहु अकबर, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। देखिए अभी जो सिचुएशन दुनिया में चल रही है वो क्राइसिस की सिचुएशन है। अमेरिका में क्राइसिस, यूरोप में क्राइसिस, इंडिया में क्राइसिस, दाम आसमान को छू रहे हैं। आदमी सोचता है फ्यूचर में क्या होगा, इनकम तो जितनी थी उससे कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, आगे कहीं श्रीलंका जैसी पोजीशन तो हमारे मुल्क की नहीं हो जाएगी। आदमी ये सोच के परेशान है, घबरा रहा है। मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास कोरोना के पीरियड में बैठा हुआ था और मैंने उस वक्त उनसे अर्ज किया कि हुजूर लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार बंद हो चुका है, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, पता नहीं ये कोरोना कब तक चलेगा और लोगों की पोजीशन क्या होगी। कहा मौलाना आला हजरत ने हमको सबक सिखाया है, बताया है हमें, फिर घबराने की क्या जरूरत। मैंने कहा हुजूर क्या आला हजरत ने बताया? तो कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। अरे तुम घबरा रहे हो कि क्या होगा मुफलिसों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने ऐसा रसूल अता फरमाया है जो देते ही रहते हैं और उनके खजाने में कोई कमी होती ही नहीं है। तो जब ऐसे रसूल के उम्मती हो तो तुम्हें बेकरार होने की जरूरत क्या है? और दिया हुजूर ने, ताल्लुक जिसका मजबूत रहा ना उसे दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयदजादे ने रात में कयाम किया, 3 दिन से खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मस्जिद में तशरीफ ले गए, रात को सो गए, मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आंख लग गई, किस्मत बेदार हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। अर्ज करते हैं नाना जान 3 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत रोटी खाने का दिल हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको रोटियां अता फरमाई।
वो खाने लगे ख्वाब के अंदर रोटी। अचानक आंख खुली तो खुद फरमाते हैं आधी रोटी खा चुका था, आधी मेरे हाथ में थी। जरा ताल्लुक कायम करके तो देखो, रिश्ता कायम करके तो देखो। हुजूर से रिश्ता कायम करने के लिए करोड़पति या अरबपति होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फटे पुराने लिबास पहनने वाले भी हों, लेकिन अगर आप दुरूद पढ़े तो हुजूर से रिश्ता कायम हो गया, आका से उल्फत कायम हो गई। और उस गुलाम को भी आका कभी नजरअंदाज नहीं करते, जिस गुलाम की पोजीशन ये हो कि जो अपने रसूल को हमेशा याद रखता हो। अल्लाह अकबर। आप सोचें, मदीने जाने वाला अगर उस वक्त भी इस तसव्वुर के साथ मदीने जाए कि मुझे हुजूर के अलावा मेरी कोई गर्जो गायत नहीं, मैं तो अपने आका की जियारत के लिए जा रहा हूं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए जा रहा हूं, तो सरकार फरमाते हैं जो इस नीयत से आएगा कि मेरी हाजिरी के अलावा और मेरी जियारत के अलावा कोई दूसरी नीयत न हो, सुन ले वो कयामत में मेरे पड़ोस में होगा। तुम सबसे ताल्लुक कायम, तुम सबसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हो। बहुत बड़ा आदमी है, नंबर जल्दी सेव कर लो, काम आएगा। आप जरा सोचो कि कभी सबसे बड़े जिसके बारे में कहा गया बाद अज खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है वो कोई और नहीं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुझे अफसोस होता है अपनी कौम पर कि कभी उस रसूल से ताल्लुक कायम करने की कोशिश नहीं, सिर्फ लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च। ताल्लुक किसे कहते हैं? तो इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ताल्लुक किसको कहते हैं? हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया। जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जब मदीना छुटता है तो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत को नींद सबसे ज्यादा मदीने में आती थी, सबसे ज्यादा नींद मदीने में आती थी। कहते हैं अल्लाह अकबर, रुखसते काफिला का शोर कष्ट से हमें उठाए क्यों, सोते हैं इनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। मैंने जब इस पर गौर किया कि आला हजरत वहां के बारे में सोने का तस्करा क्यों करते हैं, तो बात जहन में आई, थका हुआ इंसान जब माँ की गोद में सर रख दे तो उसे नींद आ जाया करती है। तो जिस माँ को हुजूर की रहमत का सदका मिला, उस माँ की गोद में इतना प्यार है तो जैसे कुदरत ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया हो, उस रसूल की बारगाह के अंदर कितना प्यार। हमने सबको पकड़ा, हुजूर को छोड़ दिया मादरत के साथ। सुकून तलाश करने के लिए हर दर के चक्कर लगाए, लेकिन जिसकी दुआ के बारे में कुरान कहता है कि आपकी दुआ उनके लिए सुकून है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ये कुरान का फरमान। उनसे हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका। आपको कोई रात याद है जिस रात आपने इतनी कसरत से दुरूद पढ़ने का इरादा किया हो कि आज मैं इतनी कसरत से दुरूद पढ़ूं कि मुझे मेरे आका की ज़ियारत नसीब हो जाए? नहीं। और आला हजरत जागने की बात नहीं करते, नींद की बात नहीं करते,
हुजूर के दीदार की तड़प इतनी है कि कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर। ये है इश्क। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अगर जिस्म से रूह निकली तो ये उधार वाला सौदा नहीं है। कब्र में गए तो महबूब का दीदार नसीब हो ही जाए। मौत के तसव्वुर से इंसान लरस जाता है, कांप जाता है। लेकिन हजरत बिलाल के विसाल का वक्त जब आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बीवी ने कहा तहज्जुद की बात है, मौत का तसव्वुर इंसान को कमजोर कर देता है, आंखों में आंसू ला देता है। लेकिन क्या बात है मेरे सरताज कि तबीब ने कह दिया कि आपकी जिंदगी मुख्तसर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है जिस महबूब से मोहब्बत करता हूं, मौत के पुल से गुजरने के बाद कब्र में उसका दीदार नसीब होगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। यह है ताल्लुक। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर मैं सरकार की जियारत करना चाहता हूं। फरमाते कुरान देखा कर। क्या फरमाया? कुरान देखा कर। उसने कहा हुजूर कुरान को देखूंगा तो हुजूर की जियारत नसीब हो जाएगी। फरमाते हैं हाँ, जो कुरान हुजूर पर नाजिल, जब उस कुरान को पढ़ते पढ़ते वद्दुहा पर पहुंचेगा, वद्दुहा पर पहुंचेगा तो रुखे मुस्तफा तुझे याद आ जाएगा। और जिस कुरान को तू बार बार देखता रहेगा, कभी अल्लाह साहिब कुरान की ज़ियारत से तुझे मुशर्रफ भी कर देगा। लेकिन जो कौम रात को पिक्चरें देखती हो, गुनाह करती हो, बदकिरदारियों में रातें गुजारती हो, उसका क्या होगा? आज अगर उम्मते मुस्लिमा कमजोर है, किस वजह से कमजोर है? एक ही वजह है, उसके पास इश्क रसूल की दौलत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। शायर नहीं थे, मुफक्किर थे। वो ताकतों का अंदाजा था कि इश्क रसूल की कुव्वत का आलम क्या है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन तमहीदी गुफ्तगू में बस एक बात अर्ज कर दूं, आज से दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वजीफा, फिर आप देखेंगे जिस पर दुरूद पढ़ते हो ना, किसी दिन वो करम भी फरमा देंगे। और मैं तो हैरान हूं, दुरूद पढ़ रहा है बेटा और बारगाहे रसूल में नाम लिया जा रहा है उसके बाप का भी। या अल्लाह माजरा क्या है? बेटा दुरूद पढ़े तो बेटे के नाम के साथ साथ बाप का भी नाम। तो जवाब मिलेगा उस बाप को कैसे भूला जाए जिसने अपने बेटे को दुरूद की तरबियत पेश की थी। ये सीखो। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।